मुझसे भक्त अक्सर शुभ अशुभ पर सवाल करते हैं, तो चलिए जवाब देता हूँ। आपको पहले से पता चल जाएगा कि क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्योंकि आज सुहागन महिलाओं की बात कर रहा हूँ, तो शुरुआत उसी से करता हूँ। पहला शुभ संकेत जानिए। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं और आपको रास्ते में सुहागन स्त्री का दर्शन हो जाए, समझ लो शुभ है। सुबह सुबह दूध को देखना शुभ होता है, लेकिन दूध का बिखर जाना अपशगुन होता है, अशुभ होता है। यदि दूध बिखर जाए, गिर जाए, तो वो अशुभ माना जाता है, कलह की वजह बन जाता है, घर में कलह की वजह। दूसरा शुभ संकेत जानिए। अगर कपड़े पहनते समय जेब से पैसे गिर जाएं, तो धन का संकेत है, धन की प्राप्ति होगी। दूसरा अशुभ संकेत, शीशे का हाथ से छूटकर टूट जाना, ये अशुभ माना जाता है। मतलब शीशे का टूट जाना हाथ से छूटकर यह अशुभ माना जाता है। तीसरा शुभ संकेत, सुबह के समय अगर पानी से भरी बाल्टी दिखाई दे तो शुभ माना जाता है। इसमें मन में सोचें कि कार्य पूरे होंगे और ये शुभ संकेत हैं। तीसरा अशुभ संकेत, संकेत सुनिए। लेकिन अगर बाल्टी खाली दिखे तो ये अशुभ समझा जाता है, जिससे बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। इस तरह से शुभ अशुभ की कुछ बातें शास्त्रों में की गई हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात्रि को बाल्टी उल्टी करके रखना चाहिए, खाली बाल्टी वॉशरूम में भी नहीं रखना चाहिए, कुछ ना कुछ में पानी होना चाहिए। तो चौथा शुभ संकेत सुनिए। घर में लोहे का होना शुभ कहा जाता है। पुराने और जंग लगे लोहे को घर में रखना अशुभ होता है। घर में लोहे का सामान साफ करके रखें। पांचवा शुभ संकेत सुनिए। अगर किसी को राह में कोई हेयर पिन पड़ा हुआ मिल जाए तो समझें कि उसे कोई नया मित्र मिलने वाला है। बात करेंगे आज के पंचांग की। आज रविवार का दिन है, नवमी तिथि, पूर्वा फाल्गुन, नक्षत्र बेधृति योग है। आज किसी प्रकार के अच्छे कार्य करने के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। कोई भी अच्छा कार्य करें तो शुभ मुहूर्त का ज्ञान जरूर होना चाहिए, शुभ मुहूर्त के बारे में जरूर जानें। बात करेंगे आज के विषय की। आज रविवार का दिन है। सौभाग्यवती महिलाओं को नित्य प्रति प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठ करके अपने घर के साफ सफाई सभी कार्य करके सुव्यवस्थित वस्तुओं को रखकर गृह कार्य से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में 1 लोटा जल लेकर घर से बाहर घर के छत पर या घर के आंगन में जाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। अर्घ देते समय थोड़ा सा गुड़ आप मिला सकते हैं ताकि आपके रिश्ते मधुर हों। सूर्य नारायण भगवान को मीठा जल देने से परिवार में विवाद नहीं होता, समृद्धि होती है। तो सूर्य भगवान को आप इस तरह से जल दे करके बड़े प्रेम से उनकी पूजा, उनकी सेवा, उनकी आरती से जुड़ सकते हैं। हमारा गृहस्थ जीवन संपूर्ण सृष्टि का संचालन बुद्धि के द्वारा किया जाता है और बुद्धि के देवता हैं भगवान सूर्य। सूर्य भगवान प्रसन्न है तो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, सूर्य भगवान प्रसन्न नहीं है तो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होगा। तो बुद्धिमान होना है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान की उपासना करें। बात करेंगे आज के समाधान की। हमारा शो ऐसी कोई भी कन्याएं देख रही हैं जो जल्द सुहागन होंगी। अगर आपके विवाह में कोई दिक्कत हो रही है तो आप क्या करें, तो उसका उपाय आप जरूर सुने। नहाने के पानी में हल्दी की एक चुटकी मिलाकर स्नान करें, अर्थात स्नान करते समय हल्दी नहाने वाले पानी में मिला लें। यह उपाय विवाह की योग्य जल्दी लाकर खड़ा करता है, शादी में मदद मिलती है। दूसरा, जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन्हें एक नई पोशाक अपने पास रखनी चाहिए। तीसरा, लगातार 3 गुरुवार को शाम के समय 5 तरह के मीठे व्यंजन हरी इलायची की एक जोड़ी के साथ केले के वृक्ष को जल चढ़ाएं और एक शुद्ध घी का दीपक शाम को जलाएं। कहा जाता है पीपल को जल चढ़ाने से भी विवाह के योग जल्दी बनते हैं, तो आप पीपल की पूजा कर सकते हैं, पीपल को जल चढ़ा सकते हैं। बात करेंगे आज के वार्तालाप की। पश्चिमी चंपारण से चंद्रेश जी का सवाल है। मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, लेकिन वो मेरे से पहले भगवान की सेवा करती है। मैं भूखा हूँ तो पहले भगवान को खिलाती है, फिर मुझे कई बार चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। क्या मुझे कुछ करना चाहिए?
देखो आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम ही निवेदित भोजन करही, भगवान को भोग लगा कर ही, भगवान को प्रसाद पवा कर ही हमें प्रसाद पाना चाहिए। तो हम भगवान को भोग लगाएं और भगवान की सेवा करें, फिर प्रसाद पाएं तो निश्चित ही हमारा कार्य सिद्ध होगा। तो आप भी भगवान को पहले, खाने के पहले भगवान को भोग लगाएं, भगवान की सेवा करें। जब आप इस तरह का कार्य करते हैं तो निश्चित आप अपने कार्य को पूरा करते हैं और आपकी पत्नी और आपका परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए पत्नी भोजन का भोग लगाए, आप भी भोग लगाएं, फिर प्रेम से पाएं। और पत्नी आपकी धार्मिक है, ये बहुत अच्छी बात है। पत्नियों का साथ देना चाहिए, पत्नियों से द्वेष नहीं करना चाहिए, बात बात पे लड़ाई झगड़े की स्थिति ना हो, क्योंकि घर की लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो लक्ष्मी की वृद्धि होगी, और घर की लक्ष्मी नाराज है तो फिर आप कितना भी कुछ करिए, फिर लक्ष्मी माँ की कृपा नहीं होगी। तो पतिव्रता माता सावित्री हैं। सावित्री के पति का नाम सत्यवान था। एक दिन जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ के नीचे गिर गए और सत्यवान का सिर हिलाने लगी उनकी पत्नी। तभी यमराज आते हुए दिखाई पड़े। यमराज जी अपने साथ सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री ने उनसे पूछा, पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि ये विधि का विधान है, पर सावित्री जी नहीं मानी, पीछे पीछे चलती रहीं। उन्होंने यमराज से कहा कि मैं सत्यवान को ले जाना चाहती हूँ, मैं अपने पति के बिना मैं वापस नहीं जाऊंगी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देख करके यमराज जी ने सावित्री से कहा कि देवी तुम धन्य हो, तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान कर दें। यमराज ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, जाओ अब यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा भगवान मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने के लिए मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जाऊंगी, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की आवाज़ सुनकर यमराज ने उन्हें एक और वरदान मांगने को कहा। फिर सावित्री बोली कि मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप पुनः वापस दिला दें। यमराज ने कहा तथास्तु। सावित्री को यह वरदान भी मिल गया। ऐसे करते करते सावित्री सारे वरदान यमराज जी से मांगते चली गईं। अंत में सावित्री से फिर यमराज जी ने कहा कि आप और कोई वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति से बहुत सारे पुत्रों की मैं माता बनूं। यमराज जी ने कहा तथास्तु। सावित्री बोली मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं, फिर मैं अपने पति से अपने पुत्रों की माता कैसे बनूंगी। तब यमराज उसके पति परायणता को देख करके, उसके विवेक को देख करके यमराज जी ने सत्यवान को छोड़ दिया और सत्यवान सती सावित्री के साथ रह करके सांसारिक सुखों का आनंद लेते हुए, राज्य शासन का आनंद लेते हुए, बहुत सारे उनके पुत्र हुए, पुत्र पौत्रादियों का आनंद लेते हुए, पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण सत्यवान यमराज के मुख से छूट करके, यमराज के चंगुल से छूट करके वापस बाहर आए और सत्यवान लंबे समय तक जीवित रहे। अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के साथ बहुत कार्यकाल समय व्यतीत किया। यदि पत्थर की शिला में परमात्मा को देखा जा सकता है तो फिर अपने पति में भगवान को क्यों नहीं देखा जा सकता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पति से ही परमात्मा को प्रकट कर सकती है। ये ताकत एक नारी की है।